नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। सबसे पहले अगर देखें तो जो आपकी मस्तिष्क की लकीर है और जो आपकी जीवन की लकीर है, इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जहाँ से ये प्रारब्ध हो रही है, जहाँ इनका उद्गम स्थान है, वहाँ से इनमें गैप दिखाई दे रहा है। एक स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, अपने निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना आपको पसंद नहीं आता है। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे, किसी की बहुत ज़्यादा सुनने वाले भी नहीं हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन मैनेजमेंट की जो क्षमता है ना, वो लाजवाब आपके अंदर है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, पुराने रूढ़ियों पे चलना, ये अच्छा नहीं लगता है। नई सोच के साथ, नई आइडियाज के साथ कदम से कदम मिलाना, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है। और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से आप निभाते भी हैं। हाँ, थोड़ा मंगल के कारण ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है। अगर ऐसे में व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई निर्णय ले लेता है तो कभी कभी उसको इसका पछतावा भी करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, ये भी आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। बहुत सुंदर स्थिति में। दूसरी चीज अगर हथेली में देखें, यहाँ पे आपकी जो करियर और धन की रेखा है, इस तरह से यहाँ तक आ रही है, लेकिन आगे आभास हो रही सीधा जाती हुई, मानी कम से कम जो है ये इस तरह से जाएगी, पूरी तरह से मिटेगी नहीं, प्रबल होगी। और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है रेखाएं बन रही है। हथेली में इस प्रकार से अंगूठा है। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से एक बहुत बड़ी तरक्की का योग आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। ये योग बता रहा है कि जीवन काल के 57वें वर्ष से 56वें वर्ष पार करते ही जीवन में अचानक आपको तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा स्रोत बनेगा कि आपको जो है धन की मात्रा में, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जबरदस्त रहेगी। और केवल धन नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, सभी चीजों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर धन के मामले में थोड़ा भी संघर्ष है, करियर के मामले में थोड़ा भी संघर्ष है, तो ये संघर्ष पूरी तरह से विराम अवस्था में पहुंच जाएगा। आप निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन एक गलत चीज भी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी, अभिमान, ईगो प्रॉब्लम। अपने मस्तिष्क शक्ति और अपनी बुद्धि चातुर्य से इसको पकड़ के चलिएगा, इससे संभल कर चलिएगा, इससे जीवन में नहीं आने दीजिएगा। क्योंकि आपको पता इसलिए नहीं चलेगा कि आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मानेंगे नहीं, ईश्वर ने मुझे दिया है। वास्तव में ईश्वर की कृपा होती है। साक्षात कृपा किसे कहते हैं ईश्वर की, ये आप जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद जो है बेहतरीन तरीके से जानेंगे। क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे, अध्यात्म की क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्की आप करने बैठ जाएंगे। आपकी जो रुचि है वो धर्म और अध्यात्म में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बेहतरीन अवस्था ला रहा है। धन के लिए योग बहुत श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं आप अगर व्यापार में हैं तो बढ़ोतरी करेंगे, और नहीं है तो व्यापार में चले जाएंगे। व्यवसाय में विशेष सफलता की प्राप्ति आपके हाथ लगेगी, आप बहुत ज्यादा सफलता पालेंगे। लेकिन 56वें वर्ष के बाद है ये।
याद रखें, बहुत बड़ी तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है आपका, आपको घर की सुख कब मिलेगा? तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला क्षेत्र आपका शनि वाला ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन काल के 50वें से लेके 54वें वर्ष के बीच में, 50वें वर्ष से लेके 54 वर्ष के बीच में इसके बहुत बेहतरीन योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको या तो रास्ता मिल जाएगा या तो जो है अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, बीच में इस तरह से टूटी हुई है और आगे जाके बृहस्पति को टच कर रही है, केवल बृहस्पति पे जा नहीं रही है। बीच में टूटने का मतलब होता है निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रेम में असफल होता है, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो। जैसे प्रेम विवाह करना भी चाहे तो ऐसे व्यक्ति 1-2 बार प्रेम विवाह में जो है असफल हो जाते हैं, और कहीं हो भी जाए तो बाद में ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि तलाक की नौबत तक आ जाती है। अब ये लिखा हुआ नहीं है किसी ग्रंथ में, ठीक है ना, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल रूप में लोगों को हथेली देखे तो ये चीज़ पाई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है ये नहीं, अगर आपने प्यार ही नहीं किया होगा कहीं से तो प्रेम में असफल कहाँ से होंगे। ये ज़्यादातर मामलों में जो हमारी अरेंज मैरिज होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालता है, एक तरफ से शून्य के बराबर फर्क डालता है, तो इस चीज़ के बारे में नहीं है। हाँ, आगे ये बृहस्पति की तरफ देख रहा है और शनि से प्रभावित है। शनि क्या है? कर्म का द्योतक है। तो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन काल के चाहे अंतिम पड़ाव में हो लेकिन बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं, बहुत बड़ी सफलता। और सुबह उठते ही 3 चीजों पर ऐसे लोगों का ज्यादा ध्यान जाता है। उठते ही धन में, अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ और अपने कार्यों के विस्तार की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। ये इस चीज को दिखाता है। यहां पे अगर हम मिडिल, ये मस्तिष्क रेखा देखें, एकदम सीधी है, सुंदर है, बुद्ध से प्रभावित है। तो जो दिमाग है क्या है? व्यापारिक समझ वाला दिमाग है, ठीक है ना। मंगल से प्रभावित है तो ऊर्जावान जो है मस्तिष्क है। और रेखा कहाँ से निकल रही है? बृहस्पति से। एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व है और नॉलेज बहुत सुंदर है, क्योंकि बृहस्पति नॉलेज को देता है, गुरु है ना, गुरु हमेशा शिक्षा देता है। तो क्या है, क्या मिलन हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक विवेकवान व्यक्ति है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं जो है जिस भी कार्य को करते हैं अपनी बुद्धि का और अपने मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मस्तिष्क जो बौद्धिक स्तर है शानदार है। अब यहाँ पे देखिएगा, जीवन रेखा यहाँ से तो इस तरह से, लेकिन फिर निकल के पूरी जा रही है। देखिएगा, परिवार के प्रति पूरा समर्पण, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व। हाँ, परिवार का सपोर्ट भी आने वाले समय में जबरदस्त रहेगा, जो रिलेशन रहेगा वो शानदार रहेगा। लेकिन अभी बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन बाद में बेहतरीन रहेगा। और खासकर 56वें के बाद तो बहुत सुंदर स्थिति है। अब ये वाला हिस्सा बताता है कि प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा संघर्ष से युक्त रहा होगा, लेकिन इस संघर्ष के बदौलत बहुत कुछ सीखा है और अभी भी ये संघर्ष जो है बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ पे एक नहीं 3 रेखाएं हैं मंगल की। इसका मतलब है कि जीवन में न तो कोई बहुत बड़ा संकट आएगा, न तो कोई बहुत बड़ा कष्ट आएगा, और न तो बहुत बड़ी कोई बीमारी घेरेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी तो चलती रहती, सबके जीवन में चलती है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, आगे ऐसा व्यक्तित्व आपका जन्म लेने वाला है कि आपके व्यक्तित्व को देख करके आपको दूसरे लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में कहीं ना कहीं भगवान की जो कृपा है वो बहुत अच्छी आपके ऊपर बनी रहेगी।
दूसरा ये लकीर इंगित कर रही है, पावर दे रही है एक दूसरे से के साथ मिलकर कि आपके अंदर अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है। इसका कहीं ना कहीं आप समाज में उसको जाहिर करेंगे, उसका फायदा होगा। आपके अंदर जो सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदान की है, उसका फायदा उठाएंगे। और ऐसा भी व्यक्तित्व निखरेगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। ऐसे लोगों को जमीन जायदाद से फायदा मिलता है। अचल संपत्तियों का लाभ ऐसे लोगों को होता है निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में, चाहे अंतिम पड़ाव में हो, लेकिन अचल संपत्ति का लाभ होता है। अपने कमाए हुए पैसों से या तो प्लॉट खरीदते हैं या अपना घर बनाते हैं, मानी भूमि से संबंधित या इससे संबंधित चीजों का लाभ होता ही होता है। आपका व्यक्तित्व तो इसके कारण, हनुमान जी के कारण जबरदस्त रहने वाला है, बहुत खूबसूरत रहने वाला है। अब दूसरा देखिएगा यहाँ पे, इसके साथ साथ दोनों मंगल देखिएगा आप एकदम शानदार स्थिति में है। तो पराक्रम तो हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, लेकिन एक खूबी और रहेगी। आप अपने जीवन काल में कितनी भी परेशानियों में आ जाएंगे, कितनी भी समस्याओं में आ जाएंगे, लेकिन तो भी अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। और दोनों मंगल शानदार है तो आपका नेचर भी बड़ा अलबेला रहेगा। दूसरों की सेवा, दूसरों के साथ खड़े होना, दूसरे लोगों की मदद करना, ये चीज़ भी ज़बरदस्त रहेगी। और अपने कामों में मुस्तैदी से लगे रहेंगे। और इसका जो है परिणाम कैसा मिलता है आप लोग जानते हैं ना। इसके साथ साथ देखें, मंगल के साथ साथ देखें, ये जो कर्म की उंगली है एक अच्छे अनुपात में है, लेकिन सूर्य की तरफ झुक रही है। देखिएगा एक चीज़ तो रहेगी, थोड़ा नेगेटिव कहें आप इसको, पॉजिटिव कहें, ये आपके दृष्टिकोण पे निर्भर करेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको अपने जीवन काल में चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी रह सकता है, इसकी संभावना भी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन इसका जो पैमाना है वो बहुत शानदार है। आपकी मानसिक क्षमता अभी और ग्रो करेगी, आपकी आध्यात्मिक क्षमता बहुत ग्रो करेगी। और भाग्य का जो साथ है ना, जिसको कहते हैं लकी, भाग्यवान, सौभाग्यशाली व्यक्ति, वो आपको कहेंगे। ऐसा जीवन निखरेगा। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वालों में सबसे पहला नंबर होगा। नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमान होंगे, भाग्यवान होंगे, ये उंगली बता रही है। अब एक चीज और देखिएगा, यहां सूर्य पे आप देखेंगे इस प्रकार से जो है आप देखें तो चिन्ह बन रहे हैं, ठीक है ना। ये मछलियों के चिन्ह है, जोड़ा है मछलियों का, और त्रिभुज भी इसमें समाहित है। कोई ना कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन आगे जाके वो शौक, वो इच्छा कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि दिलाएगा और आपके आर्थिक क्षेत्र को एकदम जंप कराएगा। मान प्रतिष्ठा सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अपने कार्य में सफल तो होंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति भी बहुत जंप मारेगी, जबरदस्त पूरी तरह से बदल जाएगा। हाँ, अभी आपको पता है हथेली को देखें, पूरी तरह से सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है उस प्रकार से निखर के नहीं आ रही हैं, उभर के नहीं आ रही हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र है आपका, तो एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दूंगा, वो जरूर करिएगा, निश्चित तौर पे जबरदस्त फायदा आपको जीवन काल में होगा। अब चलते हैं कुछ अन्य रेखाओं पे। यहाँ पे देखें तो अभी करियर और धन की रेखा पूरी तरह से स्टेबल अवस्था में नहीं है। तो अभी की बात करें तो धन और करियर के मामले में पूरी तरह से जो अस्थायित्व होनी चाहिए थी, जो मन मुताबिक चीजें उभर कर आनी चाहिए थी, उस प्रकार का अस्थायित्व नहीं है। क्या करना चाहिए? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय ये जरूर करें आप, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। वो करें तो जीवन आपका सफल होगा।
अब देखिएगा एक लकीर यहाँ से उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, अभी पहुँचनी है, उदयमान स्थिति में है। व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा काम करेगा कि व्यक्ति की जो कीर्ति है, व्यक्ति का जो यश है, वो अपने देश में नहीं वरन विदेश तक उसकी कीर्ति फैलेगी, उसकी एक यूनिक पहचान बनेगी। लेकिन अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये बहुत प्रारंभिक स्थिति में है। कब पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, कहते हैं उदयमान रेखाएं 7.5 वर्ष या 9 वर्ष में जो है परिपक्व होती हैं। यहां से 2 रेखाएं कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक। और ये दोनों रेखाएं जितनी प्रबल होती जाएंगी, जितनी शानदार होती जाएंगी, ये आपके जो आयु है उसमें निखार लाती जाएगी, उसको बढ़ाती जाएगी। आपकी जो सफलता है, उस सफलता की सीढ़ियां आप उसी रूप में चढ़ते जाएंगे और व्यवसाय कर रहे होंगे तो व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की को आप पाएंगे। वाणी को बेचने वाले व्यक्ति होंगे, यानी बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी भी रहेगी, कहीं ना कहीं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर अवस्था में आएगा और पेट से संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ेगी। यहाँ पे एक चतुष्कोण है, कहीं ना कहीं अगर हो सके, चाहे आप ना करें, बच्चों से फायदा हो, लेकिन विदेशों से भी कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, विदेश से भी। और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, इसका आप फायदा उठाएंगे, ठीक। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये रेखा आपकी जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी स्वास्थ्य के मामले में बढ़ोतरी होगी, धन और करियर में भी स्टेबिलिटी आने की संभावना है। और तीसरी रेखा, आपको जीवन काल में अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य का भोग मिलेगा। ये बता रहा है पूर्व जन्म आपको बेहतरीन था, उस पूर्व जन्म में आपने उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, ऋषि कर्म किए हैं, जिसके कारण ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है और अपनी ही कुल और अपने ही वंश में आप आए हैं। इसी वंश के आप कोई पूर्वज थे और उस जन्म में आपने बहुत पुण्य ऋषि कर्म किए हैं, जो एक योगी करता है, एक संत करता है। और इस जन्म में इसका प्रभाव है, आपको अच्छा धन प्राप्त होएगा। माने किसी से लूटा हुआ, किसी से ठगा हुआ, किसी से एकाएक मिला हुआ धन आपको प्राप्त नहीं होगा। आप चाहे 1 रुपये कमाएं, चाहे 10 रुपये कमाएं, अपनी खून पसीने की कमाई का खाएंगे। किसी का श्राप या किसी की बद्दुआ का धन आपके पास न तो आएगा न आप इसको लेंगे। और एक नॉलेज, अच्छी विद्या वाली नॉलेज आपके अंदर आएगी और ये प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आपको, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, आपको प्रतिष्ठा के साथ देखा जाएगा। और इस जन्म में भी कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में मोक्ष की आपको प्राप्ति होगी, या अगला जन्म अगर हो भी जाए तो ऋषि कुल में होगा, ऋषि वंश में आपका जन्म होगा। पहले तो मुक्ति है, निर्वाण है, नहीं तो अगर होगा भी जन्म मरण का बंधन अगर रहेगा भी थोड़ी बहुत, तो ऋषि कुल में, ऋषि वंश में आपका जन्म होगा। शुक्र का पर्वत कुछ ज्यादा उठा हुआ है और हथेली में कोई भी चीज अति ठीक नहीं होती है। जब ये ज्यादा फूल जाता है तो कहीं ना कहीं मानसिक उलझन देता है और ढैया में बैठता है, 2.5 वर्षों तक देता है। तो अभी ढैया में बैठा है, कोई न कोई जो है मानसिक उलझन देगा ही। और ऐसी स्थिति में परिवार को लेके जो पूरा सुख है, या दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है, किसी भी प्रकार का सुख है, उसको भोगने में कठिनाइयां रहती हैं, ठीक है ना। धन के मामले में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी रहती है। ये दोनों हमने देख ली है। बृहस्पति भी यहाँ पे शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी। अब परिवार में लड़कों का भविष्य कैसे होगा, वो उनका करियर कैसे होगा, उनकी धन की स्थिति कैसी होगी, उनकी शादी कैसी होगी, ये आपके हाथ से पता नहीं चलेगा, ये परिवार के हाथ से ही पता चलेगा। हाँ,
आने वाले समय में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे ये जगह बहुत ज़्यादा उभर गई है। सुबह उठने में बड़ा आलस्य आ सकता है या बेवजह की चिंताएं थोड़ा घेर सकती हैं। सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पेट वगैरह का, या आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, ठीक है ना, या विटामिन डी की थोड़ी सी कमी रह सकती है। इस चीज़ को पूरा करने के लिए सूर्य में धूप वगैरह में जरूर बैठे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। बाकी सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ। बुध की स्थिति देखें तो ठीक है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं ये आपको अच्छा रखेगा। ये अभी थोड़ा सा अनबैलेंस है लेकिन आगे पुष्ट अवस्था में आ रहा है। आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ जाएगा, इस प्रकार की खुशियां जीवन में आएंगी। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आपका बढ़िया होता जाएगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे आप। कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और परिवार में महिलाओं का सहयोग आपको अच्छे रूप में मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।